मार्का हक के दौरान जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। भारतीय बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान वतन पर कुर्बान हुए। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया। कौम जारहियत के सामने पुरअज़्म है, इसमें कोई अबहम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आइंदा किसी भी भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। शोहदा कौम का फख्र है, अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत। शोहदा के लवाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारतीय जारहियत ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की खातिर जाने देने वालों को सलाम पेश करते हैं। हमने मुल्क की सालिमियत पर कोई आंच नहीं आने दी। शोहदा के अहले खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर से अंजाम दे रही है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों और कलअदम तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। दहशतगर्द ग्रुपों के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स के लिए भारत का दौरा करते हैं। भारत में दहशतगर्दों का इलाज की सहूलियात भी मिलती है और 2016 में असलम अच्छू ने रॉ के एहलकारों से मुलाकात की और दिल्ली के हस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रहा। BLA के सरगना ने जाली नाम रखकर अफगान पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। इन दहशतगर्दों के कैंप्स भारतीय रियासत राजस्थान में मौजूद हैं। भारतीय सरपरस्ती के सबूत भारतीय मीडिया, नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा के बयानात से साबित होते हैं। पाकिस्तान ने मोदी का कौम से खिताब के दौरान इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का खतरनाक बयान आलमी क़वानीन की खुली तौहीन है। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान सीज़ फायर पर कारबंद है और अमन के लिए इक़दामात कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मामला है। पाकिस्तान सीज़ फायर को आगे बढ़ाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहते हैं पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने पर गौर नहीं किया। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तान के पास अपने दिफा के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक तवील मुद्दती मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। भारत ने सिंतास मुआहिदा बहाल न किया तो गैर यकीनी जंग बंदी का खतरा होगा। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए किसी भी अमल को जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान को भारत पर सबकत हासिल हो चुकी है। भारत पहलगाम हमले से मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। स्काई न्यूज़ के दिए गए इंटरव्यू में अताउल अतारड़ ने कहा कि 7 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में हमला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी थी। DGMOs की सतह पर पहला राबता हुआ। मामला आगे बढ़ रहे हैं। फौजी तनसीबात और गोला बारूद को निशाना बनाकर भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। कश्मीर को मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल करने की उम्मीद पैदा हो गई। नरेंद्र मोदी का एजेंडा इंतहा पसंदी है। मोदी ने हिंदुत्व सोच को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। इस कोशिश में खुद ही बेनकाब हो गया। हिना रब्बानी खर का कौमी असम्बली में सारे ख्याल कहती हैं जारहियत में भारत ने ही पहल की है और पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। अब्दुल कादिर पटेल बोले, इस ऐवान में मौजूद तमाम जमातों ने एक तारीखी इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। सियासी क़यादत के साथ सिपह सलार को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमने साबित किया कि जंग नहीं चाहते, लेकिन मुसल्लत की गई तो जवाब देंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। इंडिया ने हमले की हमाकत इसलिए की कि वो समझता था कि हम बटे हुए हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मीडिया की पजीराई हुई और भारतीय मीडिया को हज़ीमत का सामना करना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है सऊदी अरब। फ़ज़ाई हुदूद में पहुंच रही सऊदी फ़ज़ाइये के तैयारों ने सदर ट्रंप के जहाज़ को हिफाजती हसार में ले लिया। सऊदी वली अहद ने रियाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया।
घुड़सवारों के हसार में रॉयल पैलेस पहुंचाया गया। रवायती अरबी कहवा भी पेश किया गया। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान $600 मिलियन के मुआहिदे होंगे। ट्रंप गल्फ समिट में भी शिरकत करेंगे। 4 रोज़ा दौरे में ट्रंप कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग। वजीर आजम का भरपूर कार्रवाई का हुक्म। टैक्स चोरी में मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी एहतसाब होगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत FBR का इजलास। टैक्स दायरा कार बढ़ाने और आमदन में इजाफे का जायजा लिया। वजीर आजम ने हदफ के हुसूल की जानिब तेजी से गामजन होने को सराहा। कहा जो टैक्स नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। सीमेंट और दीगर शोबों में डिजिटल मॉनिटरिंग को रवां बरस जून तक मुकम्मल किया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत। शोहदा के लवाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारतीय जारहियत ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की खातिर जाने देने वालों को सलाम पेश करते हैं। हमने मुल्क की सालिमियत पर कोई आंच नहीं आने दी। शोहदा के अहले खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर से अंजाम दे रही है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों और कलअदम तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। दहशतगर्द ग्रुपों के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स के लिए भारत का दौरा करते हैं। भारत में दहशतगर्दों का इलाज की सहूलियात भी मिलती है और 2016 में असलम अच्छू ने रॉ के एहलकारों से मुलाकात की और दिल्ली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज भी रहा। BLA के सरगना ने जाली नाम रखकर अफगान पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। इन दहशतगर्दों के कैंप्स भारतीय रियासत राजस्थान में मौजूद हैं। भारतीय सरपरस्ती के सबूत भारतीय मीडिया, नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा के बयानात से साबित होते हैं। और क्रिकेट दीवानों के लिए खुशखबरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL दोबारा शुरू कराने का ऐलान। बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। मैचेस की मेज़बानी रावलपिंडी और लाहौर स्टेडियम करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL वहीं से शुरू होगी जहां से रोकी गई थी। एक बार फिर हम क्रिकेट की स्पिरिट का जश्न मनाने जा रहे हैं। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ।